सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जोहार। जैसा कि आप सभी को पता है, जेएसएससी सीजीएल का एक बहुत ही विशाल प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था जेएसएससी ऑफिस के जस्ट सामने, और बहुत बड़ी विशाल संख्या में सभी छात्रों ने भाग लिया। जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट हैं सब लोगों ने भाग लिया। और अब जो है ये जो विरोध है लगभग अपनी समाप्ति की ओर है। मैं भी अब वापस आ चुका हूँ वहीं पर से, और जो कुछ भी बातें हुई वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। हमारे बहुत सारे भाई हजारीबाग से कल रात में ही पैदल निकल गए थे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशाल जो विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था जेएसएससी ऑफिस के जस्ट सामने, उसके लिए उन्होंने अपना जो ताकत है वो दिखाया और जेएसएससी और सरकार के सामने अपनी बातों को मजबूती से रखी। कुछ उनके साथ टीचर्स भी थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग भी जो है बढ़ चढ़कर इस मुहिम में साथ रहे। क्या कुछ बातें हुई उनके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, साथ साथ क्या कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और अब जो है फाइनली क्या कुछ आगे हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है सूरज महतो, आप देख रहे हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप सभी को बता दूं कि आज जो बात हुई वो 11 लोगों की डेलीगेट जो है वो जेएसएससी सीजीएल का बात करने के लिए, रद्द कराने की जो बात है उसको करने के लिए ऑफिस के अंदर गई थी। ऑफिस के अंदर जब वो लोग गए तो उसमें कुल 11 लोग जो थे वो जब ऑफिशियल जो रिकॉर्डिंग अंदर हुई है उसकी वीडियो जारी होगी तो आप लोगों को दिखाई देगी। बात करने की बात ये है कि जो 11 लोग जो अंदर गए थे, उन 11 लोगों में अधिकतर लोग कुछ यूट्यूबर थे, कुछ अपने आप को शिक्षक कहते हैं, और कुछ जो है कुछ छात्र थे जो जिनके पास प्रॉपर एविडेंस थे, जिन लोगों ने रिकॉर्ड वगैरह किया था। ठीक है, सबसे पहली बात क्या कुछ कमी रह गई उसके बारे में बात करते हैं। जो आज जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट मतलब कि रद्द का नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, और क्या कुछ आगे हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कमी की बात करते हैं। नेतृत्व में क्या कमी थी? सबसे पहली जो कमी थी नेतृत्व में वो यही थी कि 11 लोग जो है अपनी अपनी बातों को लेकर के जेएसएससी के जो सचिव हैं उनके सामने बैठे थे। सबसे पहली बात, जब वो लोग अपनी बात कर रहे थे तो सब लोग अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा बात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे मैं जो है पर्सनली किसी का नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, और कौन कैसे बात करता है ये सब सभी को पता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें बोलने की कला बहुत ज़्यादा है, कोई ये बोल रहा था कि मेरा जो है पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों से कोई कुछ खास फर्क वहाँ पर नहीं दिखा। जैसा कि हजारीबाग, जोहार हजारीबाग के रिपोर्टर साहब जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो कुछ जानकारी मुझे मिली, मैंने उनसे जो है पर्सनली बात की, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि कोई भी जो नेतृत्व करता है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा था कि सचिव उनके बात से कन्विंस हो सके और तुरंत एग्ज़ाम रद्द कर दे। उसके बाद बात करते हैं तो सारे जो नेतृत्व करता थे वो अपनी अपनी बातें तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो है एकता की कमी थी उनमें। एकता की कमी थी कहने का मतलब ये था कि सबका एक स्वर नहीं था कि एग्ज़ाम को रद्द कर दे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जिनमें अपने आप को थोड़ा ज़्यादा दिखाने की जो रवैया है वो दिखाई दे रही थी साफ तौर से। और ऐसा खुद जो है, मैं खुद अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, जैसा जोहार हजारीबाग के रिपोर्टर साहब जो अंदर गए थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये चीज़ कहा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो एक जो बात जो सचिव जी वहाँ पर थे जब उनसे बात हो रही थी, तो एक बात जो है वो बिफर पड़े उस बात से कि हाई कोर्ट में जो है पीआईएल और रिट जो है पिटीशन दाखिल की गई है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जब आपको अगर हाई कोर्ट में ही जाना है तो आप यहाँ पे इतने ज़्यादा सारे छात्रों को क्यों लेकर आए। और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती, जब हम लोग जेएसएससी ऑफिस में अगर एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए गए हैं तो हम हाई कोर्ट और ये और वो वहाँ की बात क्यों करें। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप यहाँ वहाँ की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जेएसएससी के जो चेयरमैन है वो तो गुस्सा करेंगे ही। ठीक है, ये कोई कहने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये चीज़ जो है हम लोगों के अगेंस्ट गया कि जो चीज़ें हैं उनसे सचिव कन्विंस नहीं हो रहे थे, और हाईकोर्ट की बात को सुन करके और जो है वो थोड़ा सा अलग रवैया से बात करने लगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो में क्लियरली जो है दिखाई देगा। उसके बाद बात करते हैं तो सचिव जी ने क्या कहा कि जांच प्रक्रिया पूरा हुए बिना, ठीक है, जांच प्रक्रिया पूरा होने बिना एग्ज़ाम रद्द तक वो नहीं पहुंचेंगे, और जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती, एक चीज़ उन्होंने कहा कि रिजल्ट को स्टे पर रखा जाएगा। लेकिन ये बात कितनी जो है सच्चाई के साथ बोला उन्होंने, ये तो वही जानेंगे जो जेएसएससी के सचिव साहब हैं। उन्होंने कहा कि रिजल्ट पर स्टे लगाएंगे, लेकिन रिजल्ट पर स्टे कितना लगाएंगे?
क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि वो आंसर की भी नहीं जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने तो फाइनली कर दिया आंसर की जारी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जेएसएससी के जो सचिव साहब थे उनसे बात हुई तो मतलब कि थोड़ा सा कमी दिखा नेतृत्वकर्ता के दमखम में, पूरे मजबूती के साथ जो है अपने आप को जैसे बाहर दिखा रहे थे, जैसे मैदान में जैसा वो लोग दिखा रहे थे, वैसा अंदर उनका कोई बात नहीं चला। अब वो बोलेंगे क्या, उनको मानने लगते नहीं कर रहे तो क्या, लेकिन भाई आप अपनी बातों को तो बहुत मजबूती के साथ रखेंगे ना। आप वहाँ पे बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट का जो है आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे अगर आप नहीं कीजिएगा, तो ये वो मेरे पास ये प्रूफ है। तो हाँ, एक चीज़ और, जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो उन लोगों ने जो है प्रूफ का कॉपी दिखाया। उनसे ये डिमांड की गई कि अगर आप ओरिजिनल प्रूफ दिखाइए, तो उन्होंने कहा जिनके पास भी प्रूफ था, मैं यहाँ पे किसी का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, जिनके पास भी प्रूफ था उन्होंने कहा कि ये प्रूफ मैं हाई कोर्ट में दिखाऊंगा। अब बताइए, आपसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर आपसे रिपोर्ट मांग रहा है कि दिखाइए आपने क्या जाँच कराया है या आपके पास क्या रिपोर्ट है, तो आप उनको दिखाएंगे ना ओरिजिनल, तभी तो वो इंसान प्रूफ करेगा ना, तभी तो वो इंसान आगे उस पर रिएक्ट करेगा ना। अब आप हाईकोर्ट की बात पे अड़ के अगर आप उनको कुछ दिखाएंगे ही नहीं तो अगला बंदा कैसे उस पर कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी कमियां रही। दूसरी बात, प्लानिंग में भी कमी थी। कुछ ऐसे टीचर अभी भी हैं, ठीक है, उनका कहना था कि हमको क्यों नहीं ले गए, हम ज़्यादा अच्छा बोल पाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे जो है लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस दिखाने के चक्कर में जो है ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। और उम्मीद करता हूँ आगे ये गलतियाँ नहीं होंगी और हमारे जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से सही नेतृत्व के साथ रखा जाएगा। हालांकि ये चीज़ मैं अपने से यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें हैं आप खुद जो है जब वो वीडियो रिलीज़ हो जाएगा, जोहार हजारीबाग और भौकाल टीवी जो है, वो जो 2 लोग हैं वो अंदर गए थे, तो उन्हीं के माध्यम से वीडियो को भी अपलोड किया जाएगा, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग कोचिंग संस्थानों या अलग अलग रिपोर्टर्स, अलग अलग मीडिया चैनल्स, उनके थ्रू आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है यही सब चीज़ें आप कंक्लूजन के रूप में निकाल पाएंगे। और इसकी वजह से जो है हमारा जो पक्ष है, जो स्टूडेंट्स का पक्ष है, जिन्होंने रात भर जाग के इतना कठिन परिश्रम किया, उसके वजह से उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और सबसे पहली बात कि हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि सही तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएं, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। हम सब जो है झारखंड में एक मेरिट लिस्ट बेस पर जो है नौकरी पाएँ, लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि एक सही नेतृत्व की कमी की वजह से जो है चीज़ें हमारे हाथ से अब लगभग निकल ही गई है। मान के चलिए कल को आप कोर्ट में केस लड़ेंगे, कब तक वो केस चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टूडेंट्स का क्या होगा। इतना डिप्रेस्ड पहले से स्टूडेंट है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्टूडेंट करे तो करे क्या। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के फेवर में बिल्कुल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, खासतौर से उनके लिए जिनका एज क्रॉस हो चुका है, जो खुद 30+ हो चुके हैं, 35+ हो चुके हैं, जो इसी वैकेंसी के आस में बैठे हुए थे, लेकिन अब उनके हाथ से भी ये चीज़ें चली गई हैं। हालांकि मैं कहूँगा जिनका भी 30+ है और जो भी लोग NTPC वगैरह का फॉर्म भर सकते हैं वो भरिए और दी जान से जो है मेहनत कीजिए, हो सकता है उसमें आपका कुछ लक बन जाए, ठीक है। लेकिन झारखंड के चक्कर में तो अब बिल्कुल मत रहिए। यहाँ पे JSSC और JPSC दोनों में कोई भी विश्वास नहीं है। JPSC का देखिए मेंस इतना जल्दी करा लिया, रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आयोग में कोई पता नहीं है, चेयरमैन नहीं है, जो है बंटाधार हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज ये चीज़ महसूस हुआ कि नेतृत्वकर्ता और सही तरीके से अपनी बातों को नहीं रखने की वजह से भी कई बार जो है चीज़ें हमारे विपरीत चली जाती हैं। चलिए, इस रिगार्डिंग मैं बहुत सारे वीडियो अभी फ्यूचर में लाने वाला हूं, देखता हूं कि आगे कैसे चीज़ें जो है चलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।